देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक जज साहब ने एक ऐसी जजमेंट पास की जिसमें ये कहा कि मैंने एक मंदिर के लिए फेवरेबल फैसला किया था, तो ये जजमेंट में लिख रहे हैं अपनी जो तौकीर रज़ा साहब को समन करते टाइम हुई थी, फिर वो हाई कोर्ट ने एक्सपंज किया। लेकिन यही है ना जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रहा है, वही तौकीर रज़ा साहब के साथ हो रहा है सर। जैसे कि उनको भी दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, पुराने केस निकाल कर प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि किसी तरीके से लोग चुप होकर घर बैठ जाए। ये हम नहीं होने देंगे। मैं पुलिस से भी हेड ऑन करता हूँ, मैं अमित शाह जी और मोदी जी से भी हेड ऑन करता हूँ, क्योंकि मैं भगत सिंह जी को दिल से मानता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिल से मानता हूँ, अशफाक उल्लाह खान को दिल से मानता हूँ, टीपू सुल्तान को दिल से मानता हूँ। मैं ईमान पे भरोसा रखता हूँ अपने, मैं अल्लाह पे और ऊपर वाले पे भरोसा रखता हूँ। ज़िंदगी और मौत, इज़्ज़त ज़िल्लत उसके हाथ में होती है। तो मेरा एक अलग तरीका है। यही तो इल्ज़ाम है हमारा 2019 का, यही वही मशीनें अभी भी 20% की गड़बड़ करने वाली हैं। तो अगर विपक्ष की सारी पार्टीज़ मुझे अपना जॉइंट कैंडिडेट बनाती हैं तो मैं आराम से चुनाव जीत जाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं ईवीएम की लड़ाई, ये चुनाव ही ईवीएम के मुद्दे पे लड़ूंगा। तो सर इस साल मतलब ईवीएम हटेगा नहीं हटेगा, मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। इसीलिए तो चुनाव के दौरान भी ईवीएम का मुद्दा दब ना जाए, कहीं पीछे ना चला जाए। ये भी एक हमारे सारे साथियों की वजह थी कि मैं ये चुनाव लड़ूं, मुश्किल जगह से लड़ूं और दिखाऊं लोगों को कि मुश्किल जगह से भी ईवीएम को भी हराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़मीन आसमान एक करना पड़ेगा, जो हम करेंगे। तो जैसे सर ये अपोजिशन पार्टी को बीजेपी सरकार किसी को जेल में डाल रही है, तो किसी को मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मसला है, तो ये क्यों कर रही है? आपकी क्या राय है इसमें? मतलब इसलिए कर रही है क्योंकि वो हर आदमी की आवाज़ दबाना चाहती है और किसी का वोट नहीं चाहिए। देखिए जो कांग्रेस का अकाउंट सीज़ किया, कितनी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई उनकी, लोग उनसे कितनी ज़्यादा नाराज़ हो गए। अभी केजरीवाल जी को, हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट कर लिया, लोग नाराज़ हो गए, झारखंड के नहीं पूरे देश के। अरविंद केजरीवाल जी के करने से नाराज़ हो गए, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता ना, 20% वोट तो उन्हें एक्स्ट्रा आने हैं। तो लेकिन इन लोगों की आवाज़ भी दबानी है कि कैंपेन भी ना कर सके, ताकि वो 20% वोट इन्हें जिता पाए। इसी लड़ाई को ज़िंदा रखने के लिए मैं ये लड़ाई में अपने साथियों के कहने पे उतरा। तो सर ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? बिल्कुल हत्या है, और उसी हत्या को रोकने के लिए हम ये ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर जिस तरह मौलाना तौकीर रज़ा को आरोप लगा के अरेस्ट करना चाहते हैं, उसमें क्या कहें? वो भी देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक जज साहब ने एक ऐसी जजमेंट पास की जिसमें ये कहा कि मैंने एक मंदिर के लिए फेवरेबल फैसला किया था, तो ये जजमेंट में लिख रहे हैं अपनी जो तौकीर रज़ा साहब को समन करते टाइम हुई थी, फिर वो हाई कोर्ट ने एक्सपंज किया। लेकिन यही है ना जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रहा है, वही तौकीर रज़ा साहब के साथ हो रहा है। सर जैसे कि उनको भी दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, पुराने केस निकाल कर प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि किसी तरीके से लोग चुप होकर घर बैठ जाए। ये हम नहीं होने देंगे। सर जैसे केजरीवाल सर ने अपना केस वापस ले लिया सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके पीछे की आप वजह क्या हो सकती है? देखिए ये आपको उनके वकीलों से पूछना चाहिए। मेरे ख्याल से तो सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं डाला जाना चाहिए था, और इसके लिए जन आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि अदालतें भी, जैसा जजेस बार बार बता चुके हैं, हिंट दे चुके हैं कि वो भी दबाव में है। जन आंदोलन बड़ा होगा तो अदालतों को भी हौसला मिलेगा कि जनता हमारे साथ है, कि हमारे ऊपर जो प्रेशर आ रहे हैं उनको हम झेल। सर उसमें एक लेडी चीफ जस्टिस है, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब ये बताया जाता है कि उनकी पीए थी जो गुजरात गवर्नमेंट में 2002 में उनकी सेक्रेटरी थी, जो अब फिलहाल जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनका नाम किनकी सेक्रेटरी थी? मोदी जी की। नहीं, एक जज साहिबा हैं, मैं उनका नाम मैं भी नहीं लेना चाहूँगा, जो लॉ सेक्रेटरी थी, और मोदी जी की सेक्रेटरी नहीं थी, वो लॉ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में थी। ओके। तो उनकी गवर्नमेंट में थी ना वो? हाँ, उनकी गवर्नमेंट में लॉ सेक्रेटरी थी, और जज भी थी उधर। तो ये आशंका जताई जा रही है कि सर केजरीवाल सर ने अपना केस इसलिए वापस लिया क्योंकि उनकी बेंच को केस सौंपा गया था। अब ये काम देखिए, और वही केस अभी हेमंत सोरेन का उनको दिया गया था, तो उन्होंने उनकी याचिका खारिज कर दी। उनका जो जेल से निकलने का वो था, वो मना कर दिया, तो इस वजह से शायद। नहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बनाने का काम होता है वो चीफ जस्टिस साहब का होता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये सिर्फ दबाव का या ना दबाव का कोई कारण नहीं होता कि कोई व्यक्ति किसी जगह जज रह चुका है, लॉ सेक्रेटरी हो चुका है। दबाव किसी के ऊपर भी हो सकता है, दबाव किसी के ऊपर भी नहीं भी हो सकता। तो सर आप लालच में कोई भी आ सकता है, लालच में ऐसा भी होता है कोई ना आए, ये तो सब्जेक्टिव बात है। तो सर कुछ लोग दबाव और लालच में आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं आते, लेकिन ये नाम लेके बोलना ये मेरे ख्याल से थोड़ा मुनासिब है। तो सर आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं, कई फिल्मों ने प्रमोट किया है कि भाई अपना जो देश का नेता है उसे अच्छा जो डेवलपमेंट करे, जो देश के लिए, लोगों के लिए सोचे, वैसे नेता को चुने। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक जनता को एक मैसेज कि एक होता है ना, इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक ऐसा मैसेज दिया जाए जनता को जो वो जागरूक हो जाए
सभी लोग एजुकेटेड भी, जो एजुकेटेड नहीं है, गांव तक लोग, मतलब एक छोटा संदेश दीजिए जो कि उनकी समझ में आए। सीधा सीधा संदेश है, लीडर वही है, लीडर नहीं। डेमोक्रेसी में तो नौकर होते हैं आपके, एमपी एमएलए ये सब नौकर होते हैं जनता के। तो नौकर वही अच्छा है जो सबसे पहली चीज़ पुलिस से ना डरे, जेल जाने से ना डरे, लाठी गोली से ना डरे, ईमानदार हो दूसरी क्वालिटी, और वो ऐसा ना हो कि एमपी एमएलए बनने के लिए मरा जा रहा हो। सर और जो इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनाव का पैसा लेना चाह रहा हो वो तो बिल्कुल ही नहीं। जिस तरह भानु प्रताप सिंह आपके दोस्त थे और वो मेरठ से इलेक्शन लड़े थे, तो उस पर क्या करें? दोस्त थे नहीं, दोस्त हैं भी, अभी भी हैं। थे का शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप? तो क्या ईवीएम पे जो खिलाफ हो रहे थे उस पर चुनाव होगा उस पर? देखिए, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है लड़ाई लड़ने का। मेरा तरीका ये है कि मैं हेड ऑन, मैं पुलिस से भी हेड ऑन करता हूँ, मैं अमित शाह जी और मोदी जी से भी हेड ऑन करता हूँ, क्योंकि मैं भगत सिंह जी को दिल से मानता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिल से मानता हूँ, अशफाक उल्लाह खान को दिल से मानता हूँ, टीपू सुल्तान को दिल से मानता हूँ। मैं ईमान पे भरोसा रखता हूँ अपने, मैं अल्लाह पे और ऊपर वाले पे भरोसा रखता हूँ। ज़िंदगी और मौत, इज़्ज़त ज़िल्लत उसके हाथ में होती है। तो मेरा एक अलग तरीका है, लेकिन और लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में मैं भी जा सकता था इससे, लेकिन वो मेरे ख्याल से सही तरीका नहीं है। हमें जनता ने एक जो इज़्ज़त बख्शी थी वो ईवीएम के लिए बख्शी थी, तो मैं ईवीएम की लड़ाई को सबसे ऊपर रखूँगा, उसके बाद अपनी ज़ाती बात को रखूँगा। इसलिए मैं अब भी ये कह रहा हूँ, अगर रामपुर में भी बेटर कैंडिडेट मुझसे मिलता है मैं विड्रॉ कर लूँगा। और अगर सारी अपोजिशन पार्टीज़ मुझसे ये वादा करें कि वो सड़क पे अपने सारे कार्डर्स के साथ मेरे साथ उतरेंगी, तो मैं फिर चुनाव नहीं लूँगा।